Assalamu alaikum. My name is Ahmed Raza. Today our subject is physiology. Today we are gonna start our new chapter, heart. In this chapter, we will discuss about cardiac muscle, the heart as a pump, and function of the heart valves. We will begin our chapter with the topic cardiac muscle is a symptom. As we know that cardiac muscles is an irregularly striated muscle with multinucleated muscle fibers. कार्डियक मसल फाइबर्स इंटरकलेटेड डिस्क के ज़रिए से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और ये एज अ सेल मेम्ब्रेन फंक्शन करती है, एक सेल को दूसरे सेल के साथ अटैच करती है। इंटरकलेटेड डिस्क में न्यूमरस जंक्शंस होते हैं, कम्युनिकेटिंग जंक्शंस होते हैं जिनके थ्रू आयंस इफेक्टिवली मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन सेल टू द अदर, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल भी इफेक्टिवली एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो सकता है। So we can say that cardiac muscle fibers are connected with each other और इसी चीज़ को हम सिंक्टियम का नाम देते हैं। हार्ट बेसिकली टू सिंक्टिया से मिलकर बना होता है, एट्रियल सिंक्टियम और वेंट्रिकुलर सिंक्टियम। एट्रियल सिंक्टियम दो एट्रिया, लेफ़्ट और राइट एट्रिया की दरमियान वाली वॉल को कहते हैं, और वेंट्रिकुलर सिंक्टियम लेफ़्ट एंड राइट वेंट्रिकल के दरमियान वाली वॉल को कहते हैं। In both left and right side of our heart, atria and ventricles are separated by fibrous tissue that surrounds the atrioventricular valvular openings. लेकिन इन ओपनिंग्स के ज़रिए इन जो फाइबर्स हैं इनके थ्रू एक्शन पोटेंशियल एट्रिया से वेंट्रिकल में मूव नहीं करता, बल्कि ये एक्शन पोटेंशियल एक स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग सिस्टम जिसे हम एवी बंडल कहते हैं उनके ज़रिए से ट्रांसफ़र होता है। Now we will discuss about action potentials in cardiac muscle. The resting membrane potential in cardiac muscle is about minus 85 millivolts, but when the action potential is generated, the charges are reversed inside and outside of the cell membrane and reaches about plus 20 millivolts inside the cell membrane. कार्डियक मसल की एक स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टी है कि जब कार्डियक मसल फाइबर डीपोलराइज होते हैं तो वो कुछ देर तक डीपोलराइज्ड स्टेट के अंदर ही रहते हैं इंस्टेड ऑफ रिपोलराइजेशन अबाउट 0.2 सेकेंड्स, और इस कंडीशन को हम कहते हैं प्लेटो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉजेज दैट आर इन्वॉल्व इन द लॉन्ग एक्शन पोटेंशियल एंड प्लेटो इन द कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स के अंदर जैसा कि हम जानते हैं एक्शन पोटेंशियल ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड फास्ट सोडियम चैनल्स की वजह से जनरेट होता है, जिसकी वजह से सोडियम आइंस सेल के इनसाइड मूव करते हैं और इनसाइड ऑफ द सेल पॉजिटिव हो जाता है एज कम्पेयर टू द आउटसाइड। लेकिन इन केस ऑफ कार्डियक मसल्स देयर इज एन अदर गेट कॉल्ड एल टाइप कैल्शियम चैनल्स, स्लो कैल्शियम चैनल्स ऑल्सो नोन एज कैल्शियम सोडियम चैनल्स। ये जो चैनल्स जो हैं ये स्लोअर टू ओपन होते हैं और कुछ देर के लिए डिले करते हैं टू क्लोज देयर गेट्स, और इस डिले को हम कहते हैं प्लेटो। इस कंडीशन के अंदर अच्छे खासे कैल्शियम आयंस जो हैं वो सेल के अंदर मूव करते हैं, जो कि जो मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोसेस है उसको स्टिमुलेट करते हैं। लेकिन स्केलेटल मसल्स के केस में जो कैल्शियम आयंस हैं वो सारे जो स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो सारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ड्राइव्ड होते हैं। जैसे ही कार्डियक मसल्स के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है उसके फ़ौरन बाद जो कार्डियक मसल मेम्ब्रेन होती है वो पोटाशियम आइंस के लिए 5 टाइम्स लेस परमिएबल हो जाती है, ताकि पोटाशियम आइंस सेल के बाहर मूव ना कर सके और इनसाइड ऑफ द सेल काफ़ी देर तक पॉजिटिव रहे। क्योंकि हम जानते हैं कि जब पोटाशियम आयन सेल से बाहर मूव करता है तो ये तब होता है जब सेल की रीपोलराइजेशन होनी होती है। लेकिन इन केस ऑफ कार्डियक मसल्स ड्यू टू स्लो कैल्शियम सोडियम चैनल्स, कैल्शियम आयंस की काफ़ी ज़्यादा तादाद जो है वो सेल के अंदर मूव करती है, जिसकी वजह से काफ़ी देर तक जो सेल प्लेटो कंडीशन में रहता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब पोटाशियम आयन भी सेल के अंदर ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि पोटाशियम आयंस की जो परमेबिलिटी लेस हुई है 5 टाइम्स, वो कैल्शियम आयंस के इन्फ्लक्स की वजह से हुई है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फेजेस ऑफ कार्डियक मसल एक्शन पोटेंशियल। इसके बेसिकली 4 फेजेस हैं। फेज़ 0 के अंदर डीपोलराइजेशन होती है, मींस फास्ट सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स होता है, और जो सेल का एक्शन पोटेंशियल है वो प्लस 20 मिली वोल्ट तक पहुंच जाता है। फेज़ 1 के अंदर इनिशियल रिपोलराइजेशन होती है, फास्ट सोडियम चैनल्स क्लोज हो जाते हैं, और फेज़ 2 को जो हम नाम देते हैं वो है प्लेटो, क्योंकि इसके अंदर स्लो कैल्शियम चैनल्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं और फास्ट पोटाशियम चैनल्स क्लोज हो जाते हैं।
ये जो स्लो कैल्शियम चैनल्स हैं इनकी ओपनिंग का प्रोसेस फ़ेज़ 0 और फ़ेज़ 1 में स्टार्ट हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये चैनल स्लो टू ओपन होते हैं, तो उनको ओपन होते होते फ़ेज़ 2 आ जाता है एंड इन दिस फेज़ स्लो कैल्शियम चैनल्स आर कम्प्लीटली ओपन। फ़ेज़ 3 में रैपिड रिपोलराइजेशन होती है, मींस कि कैल्शियम चैनल्स क्लोज हो जाते हैं और स्लो पोटाशियम चैनल्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं ताकि सेल को उसके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर लाया जा सके। फ़ेज़ 4 में सेल कम्प्लीटली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर आ जाता है, जो कि जिसकी वैल्यू -80 टू -90 मिली वोल्ट्स। In cardiac muscles, the velocity of signal conduction is 0.3 to 0.5 मीटर पर सेकेंड। रिफ्लेक्टरी पीरियड हम उस टाइम पीरियड को कहते हैं जिसके दौरान दूसरा एक्शन पोटेंशियल या दूसरा नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं हो सकता। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टरी पीरियड एंड रिलेटिव रिफ्लेक्टरी पीरियड। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड के अंदर दूसरा जो एक्शन पोटेंशियल है वो किसी सूरत भी जनरेट नहीं हो सकता, चाहे जितनी भी मर्जी स्ट्रॉन्ग जो स्टिमुलस है उसको प्रोवाइड कर दिया जाए। लेकिन इन केस ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड अगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पल्स, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस अगर हम सेल को प्रोवाइड करेंगे तो दूसरा एक्शन पोटेंशियल भी जनरेट हो सकता है। The normal refractory period of ventricle is 0.25 to 0.30 second, and the refractory period of arterial muscle is much shorter than that of the ventricles, about 0.15 seconds. स्केलेटल मसल्स में जब सेल मेम्ब्रेन पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है तो वो ट्रांसफर्स टी ट्यूब्यूल के ज़रिए इनसाइड ऑफ द सेल जो है वो स्प्रेड हो जाता है और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ भी इम्पल्स जाता है टू रिलीज कैल्शियम आयंस इनटू द साइटोसोल सो दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स कैन अकर। लेकिन इन केस ऑफ कार्डियक मसल्स, इन एडिशन टू calcium ions releasing from the sarcoplasmic reticulum, there is another way from which calcium ions enters into the cell, and it is the T tubule. और ये जो कैल्शियम आइंस जो डायरेक्टली टी ट्यूब्यूल के ज़रिए से सेल के अंदर मूव कर रहे हैं, ये फर्दर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कैल्शियम चैनल्स को एक्टिवेट करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं रेनोडाइन रिसेप्टर चैनल्स, जिसकी वजह से कैल्शियम आइंस सेल में रिलीज होते हैं थ्रू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारा सिनेरियो इसलिए होता है क्योंकि कार्डियक मसल्स के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेस डेवलप्ड होता है और जो मेजर कंट्रीब्यूशन होती है कैल्शियम की वो थ्रू टी ट्यूब्यूल्स से होती है, मींस के टी ट्यूब्यूल के ज़रिए से ज़्यादातर कैल्शियम आइंस की पॉपुलेशन सेल के अंदर एंटर करती है। और जितना ज़्यादा कैल्शियम आइंस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सेल के अंदर मूव करेगा थ्रू टी ट्यूब्यूल्स, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्डियक मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी। बट इन केस ऑफ skeletal muscles, the skeletal contractions are mainly due to the release of calcium ions through sarcoplasmic reticulum. It hardly depends on calcium ions from extracellular fluids. जब कार्डियक मसल्स के अंदर एक्शन पोटेंशियल ख़त्म हो जाता है, प्लेटो कंडीशन ख़त्म हो जाती है, तो कैल्शियम आइंस का जो इन्फ्लक्स है वो ख़त्म हो जाता है और जो एक्स्ट्रा कैल्शियम आइंस सेल के अंदर मौजूद होते हैं इन द साइटोसोल, वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पंप बैक हो जाते हैं और जो बाकी होते हैं वो थ्रू टी ट्यूब्यूल्स आउटसाइड और द सेल मूव कर जाते हैं। इन एडिशन टू दिस कैल्शियम आइंस आर ऑल्सो रिमूव फ्रॉम द सेल बाय सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, मींस कि कैल्शियम आइंस की जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट है वो एज एक्सचेंज मैकेनिज्म के ज़रिए भी सेल के बाहर मूव करती है, मींस के कैल्शियम आइन बाहर मूव कर जाता है और उसके एक्सचेंज के तौर पर सोडियम आइन सेल के अंदर मूव कर जाता है और सोडियम आइन को मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटाशियम पंप रोल प्ले करता है, जिसके ज़रिए से सोडियम आउटसाइड मूव करता है और पोटाशियम इनसाइड मूव करता है ताकि